कांग्रेस को लेकर कांग्रेस के नेता कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला ने मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की है। एसआर के ग्रुप की मुलाकात मल्लिकार्जुन खड़गे से। हरियाणा में इस वक्त जो बवाल मचा हुआ है, कांग्रेस में जो सियासी घमासान मचा हुआ है, पार्टी में जो गुटबाजी नजर आ रही है, पार्टी कार्यकर्ताओं में आपस में जो मारपीट हो रही है, उसको लेकर बहुत सी बातें निकलकर सामने आ रही हैं। कांग्रेस के अंदर जो फूट की बातें हैं, उसको लेकर शिकायत की गई है मल्लिकार्जुन खड़गे से। एक बड़ी खबर इस वक्त, और लगातार ये लग रहा था कि ये माहौल गरमाने वाला है, ये बातें होने वाली हैं। जाहिर सी बात है कि नेताओं पर भी अपने कार्यकर्ताओं का दबाव होगा। ये कहा गया है कुमारी सैलजा रणदीप सुरजेवाला की तरफ से कि कुछ लोग पार्टी में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी पीड़ा को हमने खड़गे साहब को बताया। कांग्रेस के कार्यकर्ता पीड़ा में हैं। एक बड़ी बात यहां पर निकलकर सामने आई है। हम आपको बयान भी सुनाएंगे रणदीप सुरजेवाला और कुमारी सैलजा का, लेकिन उससे पहले मेरे सहयोगी अनिल मोर मेरे साथ जुड़ चुके, हमारे पॉलिटिकल एडिटर। अनिल, कांग्रेस का घमासान पूरा हरियाणा देख रहा है और पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। हरियाणा कांग्रेस की गुटबाजी, और गुटबाजी में तो मारपीट भी हो रही है, और ये मामला अब आला कमान तक पहुंच चुका है। शिकायतें की जा रही है एक दूसरे की। अनिल, क्या कहेंगे? देखिए नासिर, हरियाणा के तमाम जिले, चाहे हम बात करें नारनौल की बात करें, यमुनानगर की बात करें, जींद की बात करें, इन तमाम जिलों में, हिसार की बात करें, तमाम जिलों में जहां जहां पर जो कांग्रेस के हरियाणा के जो प्रभारी की तरफ से नवनियुक्त जो प्रभारी जिलों के नियुक्त किए गए थे, ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए थे, जहां जहां जा रहे हैं वहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में मारपीट हो रही है। करनाल में भी मारपीट कांग्रेस नेताओं में देखने को मिली। कहना कि जो कांग्रेस की गुटबाजी है एक बार फिर सड़कों पर आ गई है। तमाम जिलों में कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बाद कहीं ना कहीं जो कांग्रेस आलाकमान की तरफ से भी कहीं ना कहीं संज्ञान लिया गया, और हरियाणा कांग्रेस में भी कहीं ना कहीं इस लड़ाई के बाद कहीं ना कहीं आपसी गुटबाजी और चरम पर हो गई। इसी बीच जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, कांग्रेस महासचिव कुमारी सैलजा, कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे से कहीं ना कहीं मुलाकात के दौरान इन दोनों नेताओं की तरफ से जो फिलहाल हरियाणा में कांग्रेस की वस्तु स्थिति हो रखी है, जो घटनाक्रम हो रहा है, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में क्यों मारपीट पर उतार हुए, ये सारे के सारे घटनाक्रम की जानकारी इन दोनों नेताओं की तरफ से। पॉइंट पर बात करेंगे जो इस वक्त कांग्रेस के लिए बड़ी चिंता हो सकती है। रणदीप सुरजेवाला कह रहे हैं कि हरियाणा में हम कांग्रेस जीत रही है, लेकिन कुछ लोग ऐसा माहौल बना रहे हैं कि जिससे कांग्रेस को नुकसान हो रहा है। वो कौन लोग हैं? कुछ लोग वो सीधा सीधा इशारा कर रहे हैं उड्डा गुट की तरफ। देखिए नासिर, कहीं ना कहीं जो सबसे ज्यादा विवाद इसी बात को लेकर हो रहा है, क्योंकि जो लड़ाई है हुड्डा वर्सेस एसआर के गुट है। एसआर के गुट का मानना है कि जो ये प्रभारी ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं, ज्यादातर जो जिलों के प्रभारी बनाए गए वो हुड्डा खेमे के नेताओं को प्रभारी बनाया गया। इसी बात को लेकर एसआर के गुट पूर्ण तौर पर नाराज है। जहां जहां पर ये प्रभारी और ऑब्जर्वर जा रहे हैं, वहां पर दोनों गुटों में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। और जो बयान आपने सुना, जो लैंग्वेज आपने सुनी, अमूमन कहीं ना कहीं रणदीप सुरजेवाला कुमारी सैलजा की बात करें, कैमरे के सामने पार्टी की गुटबाजी को लेकर खुलकर नहीं बोलते। कहीं ना कहीं बचाव तमाम नेताओं को ये नेता करते हैं, लेकिन आज बिल्कुल खुलकर इन्होंने बोला है। जिस तरीके से रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि कुछ नेता पार्टी को तोड़ना चाहते हैं, सीधा सीधा इशारा उनका भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट की तरफ था। और कहीं ना कहीं कुमारी सैलजा की तरफ से भी जो बातें कही गई, सीधा सीधा वो आरोप लगा रहे हैं, जो हमें सूत्र दावा कर रहे हैं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने। इन नेताओं की तरफ से जो हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बावरिया, उनकी शिकायत भी इन नेताओं की तरफ से की गई है। इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो प्रभारी की तरफ से जो नियुक्तियां की गई है, उन्होंने कहीं ना कहीं पार्टी के पुराने नेताओं की, पुराने जो कर्मठ नेता है, ईमानदार कार्यकर्ता, उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। उन प्रभारी की तरफ से अनिल, आप बने रहे। कुमारी सैलजा का बयान जो आया इस वक्त, वो हम अपने दर्शकों को सुनाते हैं। कुमारी सैलजा ने क्या कुछ कहा इस मुलाकात को लेकर, किस तरह की बातें मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने रखी गई हैं? के अंदर कुछ नहीं, हरियाणा में थोड़ा मामला जिस तरह से हो रहा है पार्टी के अंदर, तो हमारे जो वर्कर हैं, कांग्रेस के निष्ठावान कार्यकर्ता थोड़े से अपसेट हैं। तो उस चीज को लेकर हमें लगा कि हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने अपनी बात, उनकी बात रखें कि जिस प्रकार से हरियाणा में पिछले दिनों से जो काम चल रहा है, और जो जिस प्रकार के प्रभारी लगाए गए हैं जिलों में, तो स्वाभाविक है जो जेन्युइन कांग्रेसमैन हैं उनमें थोड़ी नाराजगी और थोड़ी मायूसी आती है। तो उस हिसाब से हो रहा है। कुछ बाहर के प्रभारी हैं जो जाकर वहाँ पर जिस तरह की बातें कर रहे हैं, तो वो कांग्रेस को मजबूत करने वाली बात नजर नहीं आ रही।
तो कार्यकर्ताओं में एक रोष तो पैदा होता है। तो वो जो भी बातें हैं कांग्रेस के अंदर की बात हैं, तो हम अपने अध्यक्ष के साथ वो बात करने आए थे। हम इसमें कोई दो राय नहीं, हरियाणा की जनता कांग्रेस की ओर देखती है और हमेशा से ये रहा है कि कांग्रेस बहुत मजबूत रही है। लेकिन जिस प्रकार से आपने देखा कांग्रेस को ही अंदर से ही अब असली कांग्रेसियों जो कांग्रेस को ही डाइल्यूट करने का प्रयास चलता रहा है, तो उससे जो कांग्रेसी हैं जिन्होंने सूखे में, बरसात में, सर्दी में, गर्मी में कांग्रेस का साथ दिया है, आड़े वक्तों में कांग्रेस का झंडा उठाए घूमे हैं, कांग्रेस को जमीन पर मजबूत किया है, तो ठीक है बाहर और लोग आते हैं कांग्रेस में, हमेशा हम वेलकम करते हैं, परिवार बढ़ता है, अच्छा होता है। लेकिन जेन्युइन कांग्रेस के कॉस्ट पे नहीं, तो वो एक मुद्दा है हरियाणा में और लोगों की उम्मीदें हैं कांग्रेस से। लेकिन जब एक तरफा कुछ बात चल जाए तो वो कहीं ना कहीं जब गुटबाजी को कोई बढ़ावा दे तो उसमें लोगों को नजरों में एक गलत पिक्चर। अनिल मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कुमारी शैलजा को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि बाहर से जो लोग आ रहे हैं कांग्रेस की कॉस्ट पर, जो उनकी विचारधारा उसकी कॉस्ट पर भी लाया जा रहा है, इस तरह की बातें भी निकलकर सामने आई हैं। प्रभारी पहुंच रहे हैं तो भेदभाव के भी वो आरोप लगा रहे हैं। अनिल, इस पर एक छोटी सी प्रतिक्रिया। बहुत कुछ कह भी रही है, खुलकर भी कह रही है और कुछ जाहिर सी बात है कि बच भी रही है कहने से, लेकिन अपने दिल की पूरी बात उन्होंने कह दी। गुटबाजी का जिक्र कर दिया, भेदभाव का जिक्र कर दिया, जो लोग कांग्रेस में शामिल किए जा रहे हैं उसको लेकर भी कह दिया कि हर किसी को भी शामिल किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए नासिर, जो कहीं ना कहीं रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा का जो बयान, हमने पूरा का पूरा बयान सुना, इसमें कहना कि जो इनके जो दर्द है वो कहीं ना कहीं दुख अपना दर्द बयां कर रहे हैं साफ तौर पर। देखिए दो बड़ी वजह है। देखिए नासिर, जो ये ऑब्जर्वर और प्रभारी लगाए गए, जो जिलों के प्रभारी लगाए गए, हुड्डा गुट के ज्यादातर नेताओं को लगाया गया, इस बात का दुख एसआर के गुट को है। और कहीं ना कहीं इनका मानना है कि जो प्रभारी लगाए गए उसमें कहीं ना कहीं प्रभारी की तरफ से जो कहीं ना कहीं सभी नेताओं को कहीं ना कहीं मौका नहीं दिया गया, एक गुट को तवज्जो दी गई। दूसरा जो ऑब्जेक्शन है, कहा है कि जो ऑब्जर्वर आ रहे हैं, जो शब्दावली का इस्तेमाल करें, उनका सीधा सीधा ये मानना, मैं एग्जांपल देता हूँ, रोहतक में जो कांग्रेस के ऑब्जर्वर गए थे दीपक पाठक, उनकी तरफ से वहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अगले मुख्यमंत्री के रूप में पेश करने की, इस तरीके की बात वहां पर कही गई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एसआर के गुट का मानना है कि जो भी ऑब्जर्वर जा रहे हैं जिलों में, उनकी तरफ से, प्रभारियों की तरफ से जो बातें रखी जाती है कार्यकर्ताओं के सामने, उनकी तरफ से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बतौर मुख्यमंत्री पद के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाता है, अगले मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाता है। इन शब्दों को लेकर कहीं ना कहीं जो कांग्रेस कार्यकर्ता उनमें घमासान होता है और कहीं ना कहीं जो दोनों नेताओं की तरफ से जो मुलाकात की गई है, और मैं बड़ी बात कहूँ कि किरण चौधरी को भी मुलाकात करनी थी कुमारी शैलजा की तरफ से, कहा था कि किरण चौधरी भी हमारे साथ जाने वाली थी और शायद किरण चौधरी लेट हो गई, उस वजह से शायद किरण चौधरी साथ में नहीं जा पाई। लेकिन किरण चौधरी खड़गे के आवास के बाहर मौजूद थी, बाद में पहुंच गई थी, उनकी तरफ से मीडिया से बातचीत की गई। कहीं ना कहीं तीनों नेताओं की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि जो ये नियुक्तियां की गई है ठीक नहीं है, जिस तरीके और देखना होगा कि अब मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से इस पर क्या होता है। एक जल्दी से हम बयान सुना देते हैं, रणदीप सुरजेवाला ने क्या कुछ कहा इस मुलाकात को लेकर, पार्टी की गुटबाजी को लेकर, जो हंगामा इस वक्त कांग्रेस में हरियाणा में मचा हुआ उसको लेकर। कांग्रेस के परिवार का हम पीढ़ी दर पीढ़ी हिस्सा हैं और कांग्रेस के उतार चढ़ाव, शैलजा जी, इनके पिता, मेरा परिवार, हम सब देखते आए हैं। और विषम से विषम परिस्थितियों में जब सब लोग पार्टी को छोड़कर चले गए, तब भी हम कांग्रेस परिवार, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस को हरियाणा में जिंदा रखा। मैं, शैलजा जी, आज उन्हीं कांग्रेस के ओरिजिनल कार्यकर्ताओं की वेदना, उनकी तकलीफ, उनकी पीड़ा, जिस प्रकार से उनको दरकिनार किया जा रहा है, उसकी चर्चा अध्यक्ष जी से करने आए हैं। हमने अपनी बात पूरी तरह से उनके समक्ष, संगठन महासचिव जी के समक्ष रखी। परिवार की चर्चा परिवार में ही होगी, उससे बाहर उससे ज्यादा चर्चा करना उचित नहीं। पर जिस प्रकार से एक ऐसा प्रांत जो कांग्रेस जीत रही है, एक सोची समझी रणनीति के तहत कुछ लोग उस प्रांत में बिखराहट पैदा करना चाहते हैं, वो कदापि स्वीकार्य नहीं हो सकता। कोई कांग्रेस के घर को तोड़ने का प्रयास करे और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर, नजरअंदाज कर, निराशा की हताश होकर छोड़ दे, ये कभी मंजूर नहीं हो सकता।